इन स्टॉक मार्केट चार्ट्स आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड, चाहे चार्ट स्टॉक्स का हो, कमोडिटी का हो, करेंसी का हो या क्रिप्टो करेंसी का हो। तो चार्ट्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चार्ट को कैसे पढ़ना है और चार्ट में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं जिनको फॉर्म होने के बाद आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे आप स्टॉक को बाय करेंगे या फिर स्टॉक को सेल करेंगे या फिर कब तक आप स्टॉक को होल्ड करेंगे। तो एक राइट एंट्री और राइट एग्जिट के लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है। चार्ट्स हेल्प करते हैं आपको प्राइस पैटर्न्स को समझने के लिए, ताकि आप स्टॉक के अंदर राइट एंट्री और राइट एग्जिट ले पाएँ और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक कर पाएँ। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम कौन कौन से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, और वहाँ से हम लोग एक राइट एंट्री और राइट एग्जिट ढूंढ सकते हैं, ताकि हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। किसी भी स्टॉक मार्केट चार्ट के अंदर दो चीज़ें काफ़ी कॉमन है। सबसे पहला होता है प्राइस और दूसरा होता है वॉल्यूम। ये दो चीज़ें आपको बताती हैं मार्केट के अंदर कि आप किस तरीके से मार्केट में इनके बेसिस पर अपनी डायरेक्शंस डिसाइड कर सकते हैं। या तो मार्केट बुलिश फॉर्म में होगी या तो मार्केट बेरिश फॉर्म में होगी। ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करती है स्टॉक की डायरेक्शन बताने के लिए, यानी स्टॉक या तो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। सो ये चीज़ आप पता लगा सकते हैं। इसको आप बेटर कर सकते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम का एनालिसिस करके। तो पूरे चार्ट के अंदर आपको दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट मिलेगी हर एक चार्ट के अंदर, या तो प्राइस होगा या फिर वॉल्यूम होगा। पैटर्न्स भी दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है रिवर्सिबल पैटर्न एंड सेकेंड इज कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। सो रिवर्सिबल पैटर्न के अंदर जनरली जब भी वो पैटर्न बनता है उस स्टॉक चार्ट पर, तो वहाँ से ट्रेंड बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स अगर कोई पैटर्न डाउन ट्रेंड में बना है तो वहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी और आप बाय करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सेल कर सकते हैं एक पॉइंट के टाइम और प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। सेकेंड पैटर्न होता है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलरली स्टॉक एक सेम कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में बनता है। दैट मीन्स डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो डाउन ट्रेंड ही आगे चल के आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर कोई पैटर्न अप ट्रेंड में बन रहा है तो आगे चल के भी अप ट्रेंड की आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर दो टाइप के पैटर्न्स डिवाइडेड हैं। एक है रिवर्सिबल पैटर्न और सेकेंड है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। तो लेट्स अंडरस्टैंड वेरी फर्स्ट पैटर्न विच इज नोन एज डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न्स कॉमनली आपको मिल जाएंगे अपने स्टॉक चार्ट्स पर। ये आप किसी भी एसेट प्राइस के अंदर देख सकते हैं, या तो वो स्टॉक होगा जैसे कि रिलायंस, HDFC, ICI। ये चीज़ आपको फॉरेक्स चार्ट्स पे मिल सकती है, जैसे कि आप INR वर्सेस डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये चीज़ आपको कमोडिटी में भी मिल सकती है, क्रूड ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न्स। दीज पैटर्न्स आर वेरी कॉमन इन एनी स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी और क्रिप्टो करेंसी। ये दो ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमेशा फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, चाहे वो डबल टॉप हो चाहे डबल बॉटम हो। तो आप किसी भी स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो ये पैटर्न्स काफ़ी कॉमनली आपको दिखते हैं और आप बड़े आराम से इन पर ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। डबल टॉप पैटर्न एक एम पैटर्न की तरह फॉर्म होता है आपके स्टॉक प्राइसेस के अंदर। तो जब भी स्टॉक चार्ट के अंदर कोई भी एम तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उस पैटर्न को हम लोग डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। और डबल टॉप पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है। दैट मीन्स जब भी ये पैटर्न मार्केट में बनता है तो वहाँ से हमारे पास शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी रिसीव होती है। दैट मीन्स हम किसी भी पर्टिकुलरली स्टॉक को पहले सेल करेंगे, उसके बाद हम लोग बाय कर सकते हैं और वहाँ से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये एम दिखने वाला पैटर्न मार्केट के अंदर ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी बायर्स ने एक डिमांड क्रिएट की है, बट सेलर साइड काफ़ी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है, यानी सेलर्स उस प्राइस से ऊपर नहीं जा रहे हैं और वहाँ पे बार बार जो प्राइस है सेलिंग साइड पर वहाँ से ड्रॉप हो रहा है और ड्रॉप होने के बाद एक काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा और उस डाउनवर्ड ट्रेंड को हम लोग एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स सी डबल टॉप पैटर्न्स ऑन अ चार्ट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम किस तरीके से मार्केट के अंदर डबल टॉप पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज अ चार्ट ऑफ फेडरल बैंक, जहाँ पे आप देख सकते हैं एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही एक एम पैटर्न फॉर्म होता है जो कि बुलिश पैटर्न है, तो वहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ होती है और जैसे एक नेकलाइन आती है तो वहाँ से आप देख सकते हैं आप अपने स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। सो इन फेडरल बैंक दिस इज अ एम पैटर्न फॉर्म, जहाँ पर आप अपने पोजीशन को जैसे ही पैटर्न बनता है वहाँ पर शॉर्ट कर
अपनी प्रॉफिट्स बुकिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल बॉटम। सो एक डबल बॉटम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की तरह मार्केट में दिखता है। तो अगर आपके चार्ट्स में कोई भी प्राइस है जो डब्ल्यू के फॉर्म में शेप हो रहा है, तो वहाँ पर आप उसको स्पॉट कर सकते हैं एज अ डबल बॉटम। और इसका मतलब ये है कि बायर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर उस प्राइस पे इंडिकेशन दिया है, यानी बायर्स काफ़ी डिमांड में हैं। अब वो सेलर्स की बात भी नहीं सुनने वाले हैं और उस प्राइस से काफ़ी ऊपर वो प्राइस चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो रही है। इसीलिए जब भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है तो वहाँ से आता है ब्रेकआउट, यानी उस पॉइंट से आप बहुत अच्छे से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ में काम कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपने पर्टिकुलरली स्टॉक को बाय कर सकते हैं, उसके बाद आप एक लेवल पर सेल कर सकते हैं। चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग कर रहे हैं, चाहे आप पोजिशनल कर रहे हैं, तो आप सेल करके अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तभी हम लोग डब्ल्यू पैटर्न को एक बुलिश पैटर्न बोलते हैं, और बुलिश पैटर्न से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। लेट्स सी डबल बॉटम ऑन द चार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम किस तरीके से डबल बॉटम पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड फाइनली दिस इज जोमैटोज चार्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बना है वीकली चार्ट पर जोमैटो के, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट करने के बाद एक काफ़ी अच्छा मूव आया है, और वहाँ पर आप कहीं इस लेवल पर बाय करके काफ़ी पॉइंट्स को लेने के बाद वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड हाउ दीज पैटर्न्स आर फॉर्म इन एनी ऑफ द चार्ट। करंटली दिस इज जोमैटो चार्ट, ऐसे ही काफ़ी चार्ट्स पे ऐसे पैटर्न्स फॉर्म होंगे। सेकेंड पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दैट मीन्स एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर एक हेड होता है और दो शोल्डर होते हैं। इट्स लाइक हेड एंड टू शोल्डर। सो दिस पैटर्न्स लुक्स लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन एनी चार्ट। अगर आप किसी प्राइस को देख रहे हैं जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की तरह मूव हो रहा है, तो वहाँ पर आप मान सकते हैं उस स्टॉक के अंदर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़। दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली स्टॉक को पहले सेल करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा, अगर आपने सही ट्रेड लिया होगा तो वो आपका प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। इसीलिए इसको एक बेरिश पैटर्न बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है। जब भी ये मार्केट में फॉर्म होता है, अपने स्टॉक्स को वापस बाय करके अपने प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफ़ी चार्ट्स में काफ़ी लंबे टाइम के बाद बनता है, पर जब भी ये बनता है तो इसका काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी होता है। और आप एक अच्छे तरीके से अगर ट्रेड करना सीख जाएं कि हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई करके उस पर अच्छे से ट्रेड करें, तो आपके जो चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। तो लेट्स सी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स ऑन अ चार्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज द निफ्टी चार्ट वेयर यू कैन सी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है रिसेंटली। तो जैसे कि ये एक शोल्डर है फॉलोड बाय हेड एंड अगेन शोल्डर। तो जब भी हेड एंड शोल्डर चार्ट बनता है आपके स्टॉक्स के अंदर, तो आप अपनी पोजीशन को वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट करना है, दैट मीन्स सेल करना है, उसके बाद आपको वापस बाय करना है। तो हेड एंड शोल्डर के बेसिस पर आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। थर्ड पैटर्न इज कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न लुक्स लाइक अगेन कप एंड हैंडल, जैसे कि कोई टी कप हो, उस तरीके से ये पैटर्न आपको स्टॉक प्राइस पर दिखता है। तो जनरली इस पैटर्न को हम लोग बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं। दैट मीन्स जब भी एक कप की शेप में होता है, वहाँ पे स्टॉक प्राइसेस एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न से मूव हो रहे हैं। दैट मीन्स स्टॉक प्राइस तो मूव हो रहा है, बट एक कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर हो रहा है। उसके बाद एक हैंडल का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में जाती है। एंड वंस दिस पैटर्न फॉर्म, तो यहाँ से एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट आता है आपके स्टॉक्स के अंदर, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो आप वहाँ पे पर्टिकुलरली स्टॉक को बाय करके सेल करेंगे, और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मार्केट में जनरली ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया है प्राइस के अंदर। दैट मीन्स बायर्स काफ़ी सपोर्टेड है उस प्राइस के अंदर, एक डिमांड आने वाली है मार्केट के अंदर, और जैसे ही वहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो आप वहाँ पर एक अच्छे टारगेट के लिए काम कर सकते हैं और स्टॉक के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। लेट्स सी कप एंड हैंडल पैटर्न्स ऑन अ ट्रेडिंग व्यू चार्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप किस तरीके से कप एंड हैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज आर पावर चार्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक हमारा पैटर्न है जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न है। जब भी आपके स्टॉक्स के अंदर कप एंड हैंडल फॉर्म होगा, जैसे कि आर पावर में हुआ है, तो वहाँ से एक कप बनेगा फॉलोड बाय अ हैंडल। वंस द हैंडल गॉट ब्रेकआउट, जैसे ही हैंडल एक ब्रेकआउट देगा तो वहाँ से आप अपनी पोजीशन को बाय कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट्स को लेकर आप उसको सेल करके प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं।